बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं 2-3 दिन बाद वीडियो डाल रही हूँ, बस टाइम नहीं लगा डालने का। और सुनाइए क्या हाल चाल है, कैसी गुजर रही है ज़िंदगी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पुलाव बीफ की, जिसके लिए लिया मैंने 1 kg से अबव बीफ है। और इसके अलावा यखनी के लिए मैं डालूँ थोड़ा सा प्याज, लहसुन और ये बाकी सब कुछ आपको दिखाई दे रही होगा क्या क्या ऐड किया मैंने। ये थोड़ी सी मैंने सौंफ डाली है। ये सब कुछ डालकर मैं इसे लगा दूँगी प्रेशर कुकर पर 10 to 15 मिनट्स। उसके साथ साथ हम तैयार करते हैं जब तक चावलों का मसाला, जिसके लिए मैंने ज़ीरा, सूखा धनिया, नमक, टमाटर, 2 से 3 अदद मुनासिब साइज़ के प्याज, सब्ज़ मिर्चें, लहसुन, अदरक। चलिए जी, अब हम करते हैं प्याज ब्राउन करने के लिए मैंने बड़ा सा पतीला लिया, जिसके अंदर मैंने ऑनियन डालकर घी यूज़ कर रही हूँ। और इसके अलावा गरम मसाले में लिया है दालचीनी, इलायची और लौंग। ये भी हम प्याज के साथ ऐड कर देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो सारा अरोमा है हमारे ऑयल में आ जाए। जब तक हमारा प्याज ब्राउन होता है, इसके साथ ही में सब्ज़ मिर्चें, अदरक और लहसुन को हम ग्राइंड कर लेते हैं। टमाटर भी बीच में ऐड कर सकते हैं आप, ताकि उसका जो पेस्ट है वो अच्छी तरह बन जाए। ये देखिए, टमाटर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। टमाटर डाल के हम इसे पेस्ट बना लेंगे अच्छी तरह। थोड़ा सा पानी ऐड कर लें ताकि मिक्सी चलने में ईजी रहे। चले जी, जब तक हम इसे ग्राइंड करते हैं, इसके साथ ही मेरा प्याज हो गया है डन। अब मैं डाल दूँगी इसमें गोश्त जो मैंने यखनी बनाने के लिए रखा हुआ था। ये देखें जी, मैंने प्याज ब्राउन करने के बाद गोश्त ऐड कर दिया है। गोश्त को हमने डाल के अच्छी तरह भून लेना है। भूनने के बाद फिर जो मैंने टमाटर अदरक का पेस्ट बनाया था, अब वो ऐड कर देंगे इसमें। इसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्चें भी ऐड की थी। तो ये देखें जी, मैंने पेस्ट ऐड कर दिया करके अब हम गोश्त की अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। ये देखें जी, ऑलमोस्ट मेरे गोश्त की भुनाई हो चुकी है। मैं डाल दूँगी नमक, यानी कि जितने भी गरम मसाले हैं, सूखा धनिया, ज़ीरा और नमक, हम वो ऐड कर देंगे। ये देखें जी, लाल मिर्च का यूज़ मैंने नहीं किया, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। मैंने सिर्फ सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च, मेरे ख्याल में काली मिर्च भी मैंने ऐड नहीं की, सिर्फ सब्ज़ मिर्च ऐड की हैं। आप ये सिर्फ और सिर्फ सब्ज़ मिर्चों से राइस बना के देखिएगा, क्या लाजवाब और मज़ेदार राइस बनते हैं। ये देखिए जी, मैंने सूखा धनिया, ज़ीरा और नमक डाल दिया। डालने के बाद हम अच्छी तरह इसको और मिक्स कर लेंगे, इसको और अच्छी तरह हिला लेंगे। ये थोड़ी सी लाल गोल मिर्चें हैं, वो ऐड कर दी मैंने। लाल मिर्च पाउडर यूज़ नहीं किया, लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च मैंने यूज़ की है। ये देखें जी, अब मैंने यखनी ऐड कर दी, जिसके अंदर मैंने गोश्त को गलाया था। अब हम वो ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद पानी के उबलने का वेट करते हुए हम डाल देंगे राइस। ये देखिए जी, मेरा पानी पकने लग गया था। मैंने अब डाल दिए चावल डाल के हमने बहुत ज़्यादा चमचा नहीं फेरना, 1-2 दफ़ा हिला के हमें कवर अप कर देना है। ये देखें जी, अब मैं इसे थोड़ी देर बाद दम पे लगा दूँगी। इसके अंदर पानी मौजूद हो तो आप इसे दम पे लगा दें, थोड़ा सा पानी हो, ज़्यादा नहीं। जो चावल दम पे गलता है ना, उसका टेस्ट ही और है। अब बस मैं इसे दम पे लगा दूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ दम के बाद चावल। ये देखिए जी, माशाल्लाह चावलों का दम मैं खोल चुकी हूँ। अब चावल देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त, कलर देखिए कितना खूबसूरत आया। अब मैं करती हूँ इसे डिश आउट। ये चावल बनाए थे, मेरे बच्चों की स्कूल पार्टी थी, ईद यानी कि 1 डिश थी, तो उसके लिए उनको कुछ चाहिए था कि मामा घर से कुछ बना के दें। बाहर की चीज़ें मैं बहुत कम देती हूँ, अपने बच्चों को अवॉइड करती हूँ, पिज़्ज़े, बर्गर, ये वो। तो फिर इनको राइस वैसे भी पसंद है, तो मैंने सोचा चलें चावल बना देती हूँ, साथ इनकी टीचर्स के लिए भी बना लिए, चले वो भी इंजॉय करें। ये देखें जी, माशाल्लाह लुक वाइज कितने ज़बरदस्त आए। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसे लगे। इसके अलावा अगर मेरे चैनल पे नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।